नोबल गैस। ठीक है, देखो भाई ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 18 है, नोबल गैस है। नोबल का मतलब इनर्ट, जो रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन क्यों नहीं करती? क्योंकि वैलेंसी जीरो होती है। कौन कौन होती है इसमें? देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ये 6 नोबल गैस होती हैं ग्रुप 18 में। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है ग्रुप 18 में कुल एलिमेंट कितने होते हैं? 7, लेकिन नोबल गैस कितनी होती हैं? 6। सातवां जो होता है ना यहां पर, ये ऑग्नेशियम होता है। इट इज मेटल, ये मेटल है, ये नोबल गैस नहीं है। तो कुल नोबल गैस की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो कितनी होती है भी? 6 होती है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कुल एलिमेंट कितने होते हैं ग्रुप 18 में, तो कितने होते हैं भी? जब आप इन सभी को देखोगे तो इसकी एटॉमिक नंबर 2, इसका 8, इसका 18, 36 ऐसे करके, और जब इसकी आप वैलेंसी चेक करोगे सभी की, तो सभी की वैलेंसी क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। सभी की वैलेंसी क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। सबसे पहले तो मैं सभी के बारे में आपको बता देता हूं। सभी की वैलेंसी जो होगी ना बेटा, वो 0 होगी। रंगहीन व गंधहीन गैस है भाई ये सारी की सारी। कैसी गैस है भाई? रंगहीन और गंधहीन गैस है भाई सारी की सारी। वैलेंसी 0 होने की वजह से ये सभी की सभी अक्रिय गैस हैं भी। अक्रिय का मतलब इनर्ट गैस हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। लेकिन एक अपवाद है भाई। एक क्या है भाई? एक अपवाद है, वो याद रखना भाई। अपवाद कौन है भाई? वो है भाई आपका जीनोन। अपवाद कौन है भाई? जीनोन। ये 5 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और रेडोन किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जीनोन जो है ना, वो किसके साथ भाई? जीनोन ऑक्सीजन, जीनोन ऑक्सीजन और जीनोन सल्फर 2 कंपाउंड बनाती है भाई। बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई कि जीनोन किस किस के साथ रिएक्शन करती है, तो जीनोन ऑक्सीजन और जीनोन सल्फर 2 के साथ रिएक्शन करती है। इसीलिए इसको जीनोन को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं भाई। अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है सभी से। अब देखो मैंने आपको कई बार बता रखा है, अपवाद का मतलब ये नहीं कि ये पूरी थ्योरी को गलत कर देगी। भी वैलेंसी नहीं है तो रिएक्शन कहां से कर लेगी? ये रिएक्शन तो नहीं करती, लेकिन रिएक्शन में भाग लेती है। लेकिन क्वेश्चन तो अपने डायरेक्ट आता है कि कौन सी नोबल गैस, कौन सी अक्रिय गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो वो कौन है? जीनोन है। उसके बाद ये सभी गैसों की वैलेंसी 0 होने की वजह से इसको 0 वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? 0 वर्ग भी बोलते हैं। सभी के सभी स्थायी हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? स्थायी वर्ग की संज्ञा भी दी गई है। किसको भाई? आपके ग्रुप 18 को। और नोबल हैं तो इनको नोबल वर्ग की संज्ञा भी दी गई है, नोबल गैस भी बोला गया है। ये सारी की सारी किसकी प्रॉपर्टी भी? इन सभी की प्रॉपर्टी है। सभी की वैलेंसी कितनी होती है? कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगी। इसीलिए इन एवरीडे लाइफ ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं भी। क्या होती हैं भी? यूजफुल होती हैं। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं भी, अपन हीलियम से ले लेते हैं। एक एक जो एलिमेंट जो ना उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कौन ले लेते हैं? हीलियम ले लेते हैं भाई। ठीक है, देखो भाई इसके अंदर हीलियम पा जाएगी। देखो हीलियम गैस जो है, इसमें 2-3 चीज हैं जो इधर आप एक बार नोट करो भी इधर। उसके बाद हीलियम की प्रॉपर्टी जो है अपन करने वाले हैं। क्या हो गया भाई? ठीक है, एक बार हीलियम जो है, हीलियम का सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2, मास 4, घनत्व डेंसिटी। याद रखना क्योंकि ये नोबल गैस है, तो नोबल गैस है तो नोबल गैस की हर एक चीज जो है वो पूछी जाती है भाई। इसकी जो डेंसिटी जो होती है वो 0.178 होती है। गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो -272.2 डिग्री सेल्सियस
होता है भी, माइनस में इतना माइनस होता है भी, क्वथनांक -268 डिग्री सेल्सियस होता है भी। इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, एनर्जी लेवल 1 भाई, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है भाई, 1 होती है। आवर्त सारणी में स्थिति देख लेना भाई, कभी भी एग्जाम में आवर्त सारणी में स्थिति पूछी गई है ना, तो सबसे ज्यादा नोबल गैस की पूछी गई है। ग्रुप 18 में स्थित है, पीरियड कौन सा है, 1 है, और ब्लॉक कौन सा भी, एस है। बताने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारी सॉरी भाई एसपी, ठीक है भाई, हाँ, ब्लॉक कौन सा भी, पी है। तो भी इनको बताने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी ग्रुप 18 में है और पी ब्लॉक में है, और पीरियड बदलते रहेंगे नोबल गैस के, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा चौथा, पांचवा, ऐसा करके जो ये क्या होते रहेंगे भी, बदलते रहेंगे। क्लियर भी, क्लियर है। उसके बाद देखना भी, उसके बाद इसके उपयोग लिखना भी, इन एवरीडे, क्या लिखना भी, उपयोग। सबसे ज्यादा जो है यूजेस जो हैं इससे पूछे जाते हैं। हीलियम गैस जो ना, सबसे पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं। हीलियम गैस जो है एक हल्की गैस है, कैसी गैस है अभी, हल्की, दूसरे नंबर की हल्की गैस अभी, दूसरे नंबर की, ठीक है। और पहले नंबर की अक्रिय गैस हल्की है। कई बार क्वेश्चन आता है सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तो हीलियम है अभी। और वैसे सबसे हल्की गैस कौन है अभी, हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। सबसे अगर हल्की गैस पूछे तो हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछे तो कौन भी, हीलियम। अगर हल्की होने के साथ साथ ये इनर्ट भी है, इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, तो इसलिए जो है इसको बहुत ज्यादा जगहों पर प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग में सबसे पहले तो लिखना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के दौरान में किसका प्रयोग किया जाता है अभी, हीलियम का। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब कृत्रिम श्वसन, देखा होगा आपने, सिलेंडर के थ्रू ऐसे करके वो मास्क लगा देते हैं, या फिर वो अपने एनेस्थे उस वाला क्या नाम है, दमा वाला वो पंप देखा होगा, ठीक है। ये जो होती है तो कृत्रिम रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्पतालों व गोताखोरों के सिलेंडरों में, गोताखोरों डाइवर्स के सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी जाती है, सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी जाती है भी, तो ऑक्सीजन प्लस में हीलियम गैस भरी जाती है। 80:20, 80:20 का अनुपात होता है, ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन प्लस में हीलियम गैस भरी जाती है। अब आप कहोगे कि सर हीलियम गैस ही क्यों डाली जाती है और कोई गैस क्यों नहीं डाली जाती, तो लिखो भी, इसमें भी लिख लेना। ये क्या है भाई, एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये एक ब्लड सोल्यूबल गैस है भाई, ब्लड सोल्यूबल गैस है। अभी ऐसी गैस भी तो डालनी पड़ेगी जो रक्त में घुले, रक्त में ही नहीं घुली तो ये भी क्या काम आएगी। और हम सभी को पता है ब्लड सोल्यूबल 3 ही गैस हैं, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और हीलियम है। कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दी तो जहरीली गैस है, व्यक्ति को मार देगी, ठीक है। तो इसलिए कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम। अब आप कहोगे कि सर हीलियम क्यों डाली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है। अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट को देखना सभी चीजों को सलाह दी जाती है कि हल्का खाओ, मतलब खाना भी हल्का कर दिया जाता है, सब चीज क्या कर दी जाती है, हल्की कर दी जाती है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर के ऑर्गन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हल्का खाने की सलाह दी जाती है। इसीलिए इसको गैस भी कैसी दी जाती है भी, हल्की गैस जो है वो दी जाती है, ठीक है। आजकल हीलियम का प्रयोग बहुत बार आ रहा है, अभी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। रॉकेट जो ना, रॉकेट जो होते हैं, तो रॉकेट के ईंधन के रूप में, रॉकेटों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस डाली जा रही है भी, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में नहीं भी, ईंधन के टैंक में डाली जाती है भैया, ठीक है भाई, ताकि ईंधन रिएक्शन करके क्या ना करे भाई वहां पे, मतलब ब्लास्ट ना करे, ठीक है। तो ईंधन के रूप में नहीं भाई, रॉकेट के ईंधन के टैंकों में डाली जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद
और इसका प्रयोग कहां पर है लिखना भी। तीसरा, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस डाली जाती है भी। हीलियम गैस डाली जाती है। अब आप कहोगे कि सर वायुयान के टायर में क्यों, क्योंकि हल्की तो हाइड्रोजन भी उसको क्यों नहीं डालते, क्योंकि ये अक्रिय भी है, रिएक्शन भी नहीं करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए वाहनों के टायरों में कौन सी डाली जाती है, तो आंसर क्या दोगे, तो क्या दोगे भाई, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ठंडी गैस होती है नाइट्रोजन। इसीलिए वाहनों के टायरों में डाली जाती है। अब भाई ठंडी होने की वजह से वाहनों के टायरों में डाली जाती है। आपने कई बार देखा होगा, जब आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हो, गाड़ी लेके जाते हो, तो वहां पर लिखा रहता है टू फिल नाइट्रोजन गैस ओनली। टायर के अंदर केवल नाइट्रोजन गैस डालने, क्यों, क्योंकि जो हाईवे होते हैं उन पे स्पीड होती है 120 140, और ये जो स्पीड होती है ना, ये कंटिन्यूअस होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, एक स्पीड पर चलती है गाड़ी। एक स्पीड पर चलेंगी तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होंगे भी, टायर गर्म होंगे, और गर्म होने की वजह से कोई छोटा मोटा कक्कर भी आया ना तो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। देख क्या होगा, नॉर्मली अपन चले जाते हैं ऐसे ही, किसी भी कोई भी गैस डली होती है अपने टायरों में, और वो कोई भी कक्कर आने की वजह से क्या हो जाता है भी, फट जाता है। नाइट्रोजन गैस डली होगी तो ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली तो व्हीकल चलते हैं, वो थोड़ी स्पीड हुई फिर थोड़े रुक गए, फिर स्पीड हुई थोड़े रुक गए, उसमें क्या होता रहता है, टायर थोड़ा थोड़ा ठंडा होता रहता है। लेकिन वहां पर तो कांस्टेंट स्पीड से चलना अपन को, ठीक है। तो इसलिए कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन। वाहनों में नाइट्रोजन, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस डाली जाती है भाई, हीलियम गैस डाली जाती है। गुब्बारों में भाई, चौथा लिखना चाहो तो गुब्बारों में, अब नु कहोगे ना जी फूक मार के कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, हाँ वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। लिख लो, गुब्बारों में जो है किसका प्रयोग किया जाता है भी, इसी का प्रयोग किया जाता है। एक भाई क्वेश्चन आया था भी, जो आपकी पाइपलाइन होती है ना, बड़ी बड़ी पाइपलाइन नीचे बिछी होती हैं, जैसे कि पेट्रोल की पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है, इन सभी में लीकेज चेक करने के लिए भी कहां पर लीक हो रखा है, तो इंस्ट्रूमेंट होता है, पता चल जाता है लीकेज है या नहीं है। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है भाई, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेना, पाइपलाइन में रिसाव चेक करने के लिए, पाइपलाइन में रिसाव चेक करने के लिए और जो एमआरआई होती है ना, एमआरआई मेडिकल एमआरआई, लिख लो एमआरआई में, एमआरआई जो स्कैनर होता है, तो वहां पर मैग्नेट यूज हो रही है, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहां पर उसमें ठंड के लिए, ठंडक लाने के लिए, एमआरआई में ठंडक लाने के लिए, एमआरआई स्कैनर में को ठंड मतलब ठंडा करने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई स्कैनर मशीनी, एमआरआई स्कैनर में किसका प्रयोग किया जाता है अभी, ठंडक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिएगा भाई, नेक्स्ट पर चले भाई। हीलियम के बाद नियोन, हीलियम के यही प्रयोग थे, इतने बहुत हैं। और कहीं पर भी ऐसा लगे आपको कि हल्की चीज की जरूरत है और वहां पर थोड़ी ही इनर्ट भी चाहिए, रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए, तो किसको डाल देना, हीलियम को डाल देना। जैसे आपने देखा होगा, ये एयरशिप होती हैं, आजकल एयरशिप बनती हैं, एयरशिप जो होती हैं वो उनमें भी कौन सी गैस डली होती है, हीलियम है, क्योंकि हल्की गैस होती है, वही उड़ा के लेके जाएंगे उनको ऊपर। जैसे गुब्बारा ऊपर जाता ना उड़ के, ऐसे एयरशिप होती हैं, उनको उड़ाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर भी। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं भी नियोन के ऊपर, किसके ऊपर भी, नियोन की बात करता हूं, ठीक है। तो नियोन गैस, देखिए नियोन गैस के बारे में पहले तो ये छोटी मोटी बातें जो हैं इनको जान लेना भी। देखिए नियोन गैस का सिंबल Ni, उसके बाद बार 20, संख्या 10, घनत्व 0.9, गलनांक बिंदु इनका लगभग सेम होता है भी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी लेवल क्या होता है भी इसका 2 होता है, उसका 1 इसका 2, पीरियड 2 होता है, ब्लॉक P होता है, ग्रुप क्या होता है भी
18 होता है। ठीक है, ये है अभी नियोन गैस। अब नियोन गैस की एक क्वालिटी लिखो भाई, सबसे अच्छी क्वालिटी। ये जो गैस जो ना, ये लाइट प्रोड्यूस करती है, चमक प्रोड्यूस करती है अपने आप। इसके पास क्वालिटी होती है, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ना तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, लाइट प्रोड्यूस करेगी, चमक जो है प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग लिख लो भाई, ये तो बस दिमाग में याद रखो, ये लिखना चाहो तो लिख लो, चमक प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ना इससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी विज्ञापित बोर्ड जो होते हैं ना, विज्ञापन वाले बोर्ड, आंख मीच के कौन सी गैस डली होती है भाई, नियोन। जैसे अपन सड़क पर जाते हैं, रोड पर जाते हैं, तो रोड पर जो क्या नाम है, डायरेक्शन वाले, डिस्टेंस वाले जो लगे होते हैं भी, जैसे कि दिल्ली 100 किलोमीटर लिखा होता है ना, जैसे ही लाइट पड़ती है वो क्या होने लग जाती है, उसमें लाइट थोड़ी लगी हुई है, चसने लग जाते हैं वो। जितने भी रेडियन होते हैं, आपने देखा होगा ट्रक के पीछे लगी होती है लाल पट्टी, जैसे ही रोड के ऊपर भी लगी होती है लाल पट्टी। ये जितने भी विज्ञापन वाले बोर्ड जो होते हैं, इनको बोलते हैं विज्ञापन वाले बोर्ड। क्या बोलते हैं भाई, विज्ञापन वाले बोर्ड। ठीक है, इन सभी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है भी, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर भी, क्लियर ना भी। तो कोई भी पूछे सारा का सारा, इवन लेजर जो होता है ना, लेजर लाइट, लेजर लाइट में भी नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भी, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टेलीविजन के पीछे जो ट्यूब होती है या स्क्रीन होती है, उसमें भी क्या होती है भी, चमक होती है। वो भी किसकी वजह से होती है भी, इसी में होती है। लिख लो, टेलीविजन ट्यूब व स्क्रीन, टेलीविजन ट्यूब व स्क्रीन में भी क्या होता है भी, नियोन गैस ही डली होती है। ठीक है भी, कहने का मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे जहां पर चमक प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर किसको ठोक देना भी, नियोन को ठोक देना। कोई ऐसा भी बहुत से एग्जाम्पल होंगे जो अपने दिमाग में नहीं आ रहे, एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए। ठीक है, आपने नहीं पढ़े हो तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करता हूं भी, नेक्स्ट अभी अपनी आर्गन। क्या भी, आर्गन। ठीक है, आर्गन को ले लेते हैं। नहीं आई क्या आर्गन, आर्गन में देखिए, इसके बस 2-4 चीज ये जो याद कर लेना, वैसे ये सारी चीज आपको याद है, बस एक बार रिवाइज करना है, देख लेना। आर्गन सिंबल क्या है, AR है। 40 जो है एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर जो है कितनी भी 18 है। घनत्व डेंसिटी 1.784 है। मेल्टिंग पॉइंट -189 है। उसके बाद गलनांक जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -185 है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन जितने एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन मास में से नंबर घटा दो, ठीक है 22, और एनर्जी लेवल कितना भी तीसरे नंबर का लेवल, तीसरे नंबर पर है। लेवल इसका क्या होता जाता, बढ़ता जाता, ये बात याद रखना। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ये सारी चीजें आपको पता ही हैं, मैं बार बार आपको करवाता रहता हूं। ठीक है, अब आर्गन के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ना एक यहां पर लिखना, इंटरेस्टिंग क्या फैक्ट है बस ये देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है भैया। क्या भैया, ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है भाई। कितनी पाई जाती है भाई, 0.94। आर्गन गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इनर्ट गैस है भाई। क्लियर भाई, चलिएगा भाई। उसके बाद भी आर्गन के बारे में लिख लो भी, आर्गन कहां पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ना भाई। अब एटमॉस्फेयर को ये क्या बना देगी, इनर्ट बना देगी। ज्यादा हो गया तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो जहां पर जो ये एटॉमिक बम वगैरह बनाए जाते हैं या एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो होते हैं, वहां पर जो है ना
इनर्ट एटमॉस्फेयर की आवश्यकता पड़ती है। इनर्ट का मतलब ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो, भी फटफट ना जाए, कुछ हादसा ना हो जाए। इसीलिए एक क्वेश्चन आता बहुत बार, निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ना इसके उपयोग में सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग भी इसका, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भी, आपकी आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद एक टाइटेनियम धातु होती है भाई, कौन सी भी, टाइटेनियम। तो भाई टाइटेनियम धातु जो ना, टाइटेनियम धातु को निकालने के लिए, क्या करने के लिए भी, उत्पादन में भी किसका प्रयोग किया जाता है भी, आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम धातु के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वेल्डिंग के दौरान भी कौन सी गैस प्रयोग की जाती है भाई, आर्गन गैस प्रयोग की जाती है, लिख लेना, वेल्डिंग के दौरान। इसका कंसेप्ट सुनना। देखिए जब दो जोड़ आपस में जुड़ते हैं तो उन जोड़ों को ऑक्सीजन से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आ गई, थोड़ी नमी और आ गई तो वहां पर जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगी। इसलिए वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन का प्रयोग किया जाता है। यह बताने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए आपको विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। इनर्ट गैस होती है इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद भी देखिए एक तो मैंने लेजर बताया था, लेजर लाइट, और एक मैं बता रहा हूं आंखों वाला जो लेजर होता ना, आंखों वाला लेजर में, देखो सुना होगा आपने, किसी की आंख मतलब कमजोर है तो लेजर करवा के आया करे। लेजर ट्रेप जो थेरेपी जो होती है, लेजर थेरेपी कॉर्निया के ऊपर होती है। ठीक है। कॉर्निया के ऊपर लेजर थेरेपी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है अभी, लिख लो भी, कॉर्निया की लेजर, आंखों की कॉर्निया की लेजर थेरेपी में आंखों की लेजर थेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है अभी, उसके बाद एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, लग्जरी कारा, कार, लग्जरी कारों में जो है के टायरों में कौन सी गैस डाली जाती है भाई, आर्गन गैस डाली जाती है। अब आप कहोगे सर लग्जरी में भी सिंपल सी बात, इनर्ट गैस है, महंगी तो गैस है, अपन तो कैसे डाल ले। ये BMW ऑडी वगैरह जो होती है इनमें कौन सी गैस डाली जाती है, या फिर रेस वाली जो होती है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो रेसिंग कार जो होती है ना उनमें कौन सी गैस डलती है भाई, आर्गन गैस डलती है। वो नहीं रखते 2-2 मिनट में बदलते रहते हैं, हाँ वो जो होती है वो कौन सी गैस डलती है भाई, आर्गन गैस डलती है भाई। और भूजल पता करने के लिए, जिसको भूजल की डेटिंग कहते हैं, भूजल जो होता है, भूजल मतलब भूमि के अंदर जल का स्तर जो है, ठीक है, भूजल की डेटिंग में भूजल की डेटिंग में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत हो गया आर्गन, कुछ लिख लियो, थोड़ा बहुत तक रह जाए तो ठीक है। तो इतना बहुत है आर्गन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं भी, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन। देखना भी इसके सभी के सभी चीजें आपको पता है। एनर्जी लेवल इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सारी बातें आपको पता है, क्या इसका एटॉमिक नंबर होता है, मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैंने निकालने भी सिखा रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना, सभी के सभी सिंबल Kr, एटॉमिक मास जो होता है वो 84, संख्या जो होती है वो 36, घनत्व 3.74,
उसके बाद जो गलनांक जो होता है वो -157, उसके बाद जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है -153, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 36, न्यूट्रॉन 48। क्लियर भी? तो ये सारी लोकेशन जो है किसके बारे में भी, क्रिप्टॉन गैस के बारे में आपको पता ही है। इसके बारे में लिखो भी, कंसेप्ट लिखो। सबसे पहले तो एक चीज लिखो, यह एक दुर्लभ और महंगी गैस है भाई। दुर्लभ समझते हो, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ भाई, महंगी गैस है भी, महंगी अक्रिय गैस है भाई। दुर्लभ है तो ही तो महंगी होगी, ठीक है। मुश्किल तो मिलेगी तो ही तो महंगी, आसानी तो मिल जाएगी तो कहां से कोई इसका रेट लगाएगा, ठीक है। तो दुर्लभ गैस है। उसके बाद क्रिप्टॉन के उपयोग के बारे में लिख लो भाई। एक सबसे अच्छा उपयोग जो इससे पूछा जाता है, क्रिप्टॉन इतना ज्यादा सो नहीं पूछा जाता, लिख लेना। जो फोटोग्राफी के अंदर जो स्पीड फ्लैश होता है ना, कैमरे के अंदर स्पीड फ्लैश समझते हो, जब फोटो खींचता है उससे पहले एक फ्लैश लगता है, स्पीड फ्लैश, ठीक है। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता भी, किसका भी, क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। यह भी भाई चमक बहुत अच्छी दिखाती है, ये भी चमक नियॉन जैसे चमक दिखा रही थी ना, वैसे इसकी भी चमक क्या होती है भाई, बहुत अच्छी होती है, ठीक है भाई। तो एक रोशनी होती है भी जो नारंगी और लाल रंग की रोशनी होती है ना, नारंगी लाल रंग की रोशनी कई बार देखी होगी, कहां पर दिखाते हैं, अलग अलग जगहों पर, मतलब इंडिकेट करने के लिए कई जगहों पर। तो नारंगी और लाल कलर की रोशनी जो बनाने के लिए जो है इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या? हाँ, ट्रैफिक लाइट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो नारंगी और लाल रंग की देने की वजह से नारंगी और लाल प्रकाश बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूर से ही दिखते हैं नारंगी और लाल, ठीक है। और साथ ही धुंध में से भी दिख जाएंगे, धुंध भी होगी तो भी दिख जाएगी। ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में जो है इसका अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर भी? चलिएगा भाई। अब देखिए, आर्गन का प्रयोग आंखों में लेजर बनाने के लिए किया जा रहा था, तो इसका भी प्रयोग जो है ना, आंखों का लेजर बनाने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। आंखों में जो लेजर जो होता है ना, उसमें किसका, इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर आर्गन से ही जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलिएगा भाई, नेक्स्ट पर आ जाते हैं भी, जीनोन के ऊपर आ जाते हैं। इतना ज्यादा इसका ज्यादा रोल नहीं है। नेक्स्ट भी जीनोन। देखो भी जीनोन के बारे में, सिंबल एक्सी, बार 131, संख्या 54, घनत्व 5.88, मेल्टिंग पॉइंट -111, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट -108, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 54, उसके बाद न्यूट्रॉन 77, एनर्जी लेवल 5वें नंबर का है ये, तो 5 इसकी लेवल है। पीरियड भी क्या है भाई, 5 है। जो पीरियड वही एनर्जी लेवल होगी, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। अब देखिए जीनोन के बारे में, एक तो सबसे पहले मैंने आपको लिखवा ही दिया, ये एक स्ट्रेंजर गैस है। ये किसके साथ भी, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ क्या बना लेती है, कंपाउंड बना लेती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भी, स्ट्रेंजर गैस जो है जीनोन को बोला जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद इसका प्रयोग, उपयोग लिख लेना भी, उपयोग। वैसे तो स्ट्रेंजर गैस है कि उपयोग होता, फिर भी लिख लो। जीनोन का प्रयोग जो है बैक्टीरिया को खत्म करने वाले जो लैंप होते हैं ना, लैंप होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बैक्टीरिसाइडल लैंप कहते हैं जिनको, बैक्टीरिया नाशी। पहला क्या भी, बैक्टीरिया नाशी लैंप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता भी, आपके जीनोन का प्रयोग
किया जाता है। और जीनोन का देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एवरीडे लाइफ में जो क्वेश्चन बन जाए इससे, ठीक है। तो ये ही इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट एंड लास्ट इनर्ट गैस अभी अपनी कौन सी भाई? रेडोन। ये देखना भाई, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एनर्जी लेवल 6, ठीक है, और सभी चीजें आपको पता ही है, फिर भी देख लेना। इसका जो रेडोन जो होता है इनर्ट गैसों में सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, ठीक है। ये आप देख लेना, -71 और -61, ठीक है। तो इसकी संख्या, परमाणु भार, ये सारी चीजें जो है मैं पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है, अब भी इसको बता दिया है, ठीक है। अब देखो रेडोन जो ना रेडिएशन, रेडोन जो है वो रेडिएशन रिलीज करता है, लिख लेना भी इनको सभी को। इसके उपयोग जो ना, उपयोग बहुत अच्छा उपयोग है भाई इसका एक, और भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों उपयोग जो मैं बताऊंगा दोनों भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रेडिएशन प्रोड्यूस करती है कौन भी? आपकी रेडोन गैस। रेडिएशन प्रोड्यूस करने की वजह से तो कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें भी? पहला, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। एक भी भूकंप का अनुमान लगाने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों के दोनों बराबर के एग्जाम में आते हैं। भूकंप का अनुमान लगाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। और भी सिंपल सी बात है, भी भूकंप का अनुमान लग रहा है तो भूगर्भिक जो रिसर्च है, अर्थ, अंडरग्राउंड अर्थ जो रिसर्च है, उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता होगा? इसी का प्रयोग किया जाता होगा। तो लिख लेना भी, भूगर्भिक रिसर्च जो है, अंडर अर्थ रिसर्च जो है, में भी किसका प्रयोग किया जाता है? रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर भी? तो ये थे भी आपके जितनी भी इनर्ट गैस थी। इनर्ट गैस के जो भी यूज थे, मेनली आपको बस यूज याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गैसों की अगर मैं बात करूं तो इनर्ट गैस ही है, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हो भी नहीं सकती कोई भी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा दे, एक बार रिवीजन में करवा देता हूं इसका। रेडोन से स्टार्ट हो जाते हैं। रेडोन को बस आपको 3 चीज ये जो है सबसे ज्यादा याद रखनी है। उपयोग, क्या क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, इसलिए कैंसर में, भूकंप में और भूगर्भिक, ठीक है, भूमि की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं जीनोन की, तो जीनोन एक स्ट्रेंजर गैस है, अजीबोगरीब गैस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और सल्फर के साथ क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है। बैक्टीरिया नासी लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरियासाइडल जो लेंस होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं क्रिप्टोन की, तो क्रिप्टोन एक बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और महंगी अक्रिय गैस है। उपयोग, फोटोग्राफिक स्पीड जो फ्लैश जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नारंगी लाल रंग की जो रोशनी देने की वजह से इसको नारंगी और लाल रंग के जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो लैंप हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्गन गैस की, इंपॉर्टेंट गैस है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इनर्ट गैस, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इनर्ट गैस है। वैसे सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003, चलिएगा भाई, ठीक है। तो ये जो है एक ही पाई जाती होगी शायद भाई, ठीक है भाई। तो ये जो है इतनी जो गैस है ये पाई जाती हैं। उसके बाद यूज निष्क्रिय वातावरण बनाने में, निष्क्रिय गैस है। टाइटेनियम धातु का उत्पादन करने में, वेल्डिंग के दौरान, विद्युत बल्ब के दौरान, आंखों में लेजर थेरेपी, लग्जरी कारों में और भूजल की डेटिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद इसका जो नियोन गैस का उपयोग जो है वो विज्ञापन वालों में, क्योंकि नियोन गैस जो है एक क्या करती है भी, लाइट प्रोड्यूस करती है, लाइट इमिटिंग जो क्या नाम है गैस है ये। उसके बाद लेजर लाइट में, टेलीविजन ट्यूब और स्क्रीन में इसका प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का उपयोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अड़की है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ये जितने भी इसके आपको यूज़ दिख रहे हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, अस्पतालों व गोताखोरों के सिलेंडरों में, गुब्बारों में, ब्लड सोल्यूबल गैस है, रॉकेट के ईंधन के टैंक में यूज़ की जाती है, वायुयान के टायरों में यूज़ की जाती है, पाइपलाइन का रिसाव देखने के लिए अड़की गैस है, पहली हल्की है एक्रिय में और दूसरी हल्की है टोटल में। MRI स्कैनर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जितनी भी थी ये क्या थी भी, इनर्ट गैस थी। ग्रुप 18 लगभग कंप्लीट हो गए। कुछ मेटल हैं जिनके यूज मैंने नहीं करवाए हैं, उनको अपन देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम के तो कंपाउंड करेंगे, सोडियम को अपन है ना एसिड बेस एंड साल्ट में कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा। सोडियम के जितने भी कंपाउंड बनते हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, ये सारे के सारे जो हैं ये अपन कर लेंगे। कैल्शियम के भी कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम, स्लैग लाइम, ये जितने भी मतलब हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, जिप्सम है, POP है, इनके फार्मूले क्या हैं, यूज क्या हैं। इनसे पहले मैं कंपाउंड कराने से पहले आपको एक चैप्टर करवाऊंगा। वैसे तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम आता हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको करना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन उसको नहीं कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, तो अपन को वो जो कंपाउंड है वो रटने पड़ेंगे डायरेक्ट, उनके फॉर्मूलाज को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अगर रिएक्शन करते हैं अपन तो फिर उनको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत से कंपाउंड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि रटना ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना।